हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास, जो है 12 अप्रैल 2024 की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस के मामले कहाँ पर दर्ज किए गए हैं। इसके जो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए भारत, चीन, अमेरिका, रूस। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी चीन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की, ये जो हेपेटाइटिस है ये क्या है, ये है लीवर संबंधित बीमारी। क्या है ये? लीवर से रिलेटेड बीमारी है हेपेटाइटिस। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ये जो हेपेटाइटिस होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 5 तरह का हेपेटाइटिस। कौन कौन सा? ए, बी, सी, डी और ई। इसमें जो ये ए और ई जो होता है ये होता है खाने से। ठीक है, कौन से? ये होता है खाने से। कौन से जो होते हैं ए और ई, ये खाने से होता है। और जो बी, सी और डी है ये होता है ब्लड संबंधित, जो रक्त संबंधित विकार हैं वो होते हैं बी, सी और डी से। और ये जो बी और सी है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, सर्वाधिक मामले हुए कहाँ पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं चीन के अंदर। दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। कौन है तीसरे नंबर पर? इंडोनेशिया है। ठीक है, और ये जो इतना खतरनाक होता है ये बी और सी वाला, इससे जो है वो मौतें भी होती हैं। जो हेपेटाइटिस की बी और सी के लिए पहला वैक्सीन बना है, उसका नाम है हैविश्योर। क्या नाम है उसका? हैविश्योर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब ये कहाँ पर हुआ है इसका विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन? ये हुआ है लिस्बन, पुर्तगाल में। लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, हमने देख लिया कि हेपेटाइटिस जो है वो लीवर संबंधित बीमारी है। ये जो लीवर है, देखो इसको मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये, और इसको मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी बोलते हैं। किसको? लीवर को बोलते हैं। अब ये जो हैविश्योर हमने अभी डिस्कस किया कि बी और सी का जो इसका पहला वैक्सीन जो है वो हैविश्योर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है हमारे पास रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, RCB महिला प्रीमियर लीग है ये। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा। ये बनी है शीतल देवी, जो कि पैरा तीरंदाज हैं और ये अर्जुन पुरस्कार विजेता है। कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ की ये रहने वाली हैं। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर खुला है? तो ये शालीमार बाग, नई दिल्ली में खुला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। खुबानी आप लोगों ने देखी होगी, एप्रिकॉट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर खुबानी खिलना जो है महोत्सव है, कहाँ पर हुआ है ये? 2024 का ये हुआ है, ये हुआ है लद्दाख के अंदर। ठीक है, खुबानी खिलना महोत्सव। अब ये जो खुबानी है ये इसको चूली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चूली भी इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको एप्रिकॉट। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये कहाँ पर हुआ है? लेह और कारगिल। कहाँ पर? लेह और कारगिल के अंदर ये हुआ है, लद्दाख में, खुबानी खिलना महोत्सव। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक महोत्सव है, हैरात। ठीक है, हैरात किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं महाशिवरात्रि के पर्व को बोलते हैं हैरात पर्व। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लामितीय 2024 अभ्यास में भाग लिया है? लामितीय 2024 कहाँ पर? सेशल्स में भाग लिया है। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। हर वर्ष इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 मार्च को। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका हमारे पास जो है सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है किसने जारी की है? हुरून ग्लोबल ने। और यूनिकॉर्न इंडेक्स है। यूनिकॉर्न अगर हम बात करें तो यूनिकॉर्न क्या होता है? अगर किसी कंपनी की जो वैल्यू, स्टार्टअप कोई हम मान लीजिए शुरू हुआ है और उस स्टार्टअप की अगर वैल्यू है वो $1 अरब हो जाती है। कितनी वैल्यू हो जाती है? $1 अरब जो है उसकी वैल्यू हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, तो अगर यूनिकॉर्न के मामले में भारत को मिला तीसरा स्थान। 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो है वो भारत में गिरावट आई है यूनिकॉर्न के मामले में। वैसे 2022 में जो है वो 2022 में ये
68 यूनिकॉर्न थे जो कि मतलब बने थे नए वाले यूनिकॉर्न, ठीक है। लेकिन अब जो है वो 67 है, मतलब 23 में इसमें गिरावट आ गई है। तो भारत जो है वो धीमी हो गई यहाँ पर यूनिकॉर्न की दर। तो पहला स्थान किसको मिला है यहाँ पर? पहला स्थान मिला है अमेरिका को, दूसरा मिला है चीन को, तीसरा मिला है भारत को, ठीक है। 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन है? वो है कृत्रिम। नेशनल स्टार्टअप्स डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में किसे डेकाकॉर्न घोषित किया गया है? तो ये किया गया है IPL को। डेकाकॉर्न क्या है? अगर मान लीजिए जैसे यूनिकॉर्न है, अगर 10 यूनिकॉर्न के बराबर जो हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम डेका मतलब 10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अब यहाँ पर कुछ इंडेक्स हम देख लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स है, रैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो याद करने की कोशिश कीजिए। 93 रैंक कहाँ पर मिली है? ये मिली है भ्रष्टाचार सूचकांक में, भारत को 93 रैंक है। और यहाँ पर 161 रैंक, ये प्रेस फ्रीडम में 161 रैंक है। 108 कहाँ पर है? 108 है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। 4th रैंक कहाँ मिली है हमें? एक तो शेयर मार्केट में मिली है और दूसरी कहाँ पर मिली है? फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है। 7th रैंक कहाँ पर है? जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वहाँ पर 7th रैंक है। 134th रैंक कहाँ पर है? यह है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में 134 रैंक है, ठीक है। और 1 to 6 रैंक कहाँ पर है? ये खुशहाली और जो शांति है उसमें 1 to 6 रैंक है। हम बहुत बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। और भूखमरी सूचकांक में कितनी रैंक भारत को मिली है? वो है 111, ठीक है, 111वीं रैंक है भूखमरी सूचकांक में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में रूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास व्लादिमीर पुतिन। कितनी बार बने हैं? 5वीं बार बने हैं। हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो TM कृष्णा को, ये कन्नड़ संगीतकार हैं। हाल ही में तमिल साई सुंदरराजन ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है तेलंगाना के राज्य से। हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर मुंबई? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर C, मुंबई। किसका पार्क? साइंस पार्क का जो है वो निर्माण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ये जो क्रिएटिविटी है और नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा पार्क वहाँ पर बनाया जाएगा जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाई जाएंगी, जिससे उनमें क्रिएटिविटी भी बढ़े और नॉलेज भी उनका वहाँ पर ज़्यादा बढ़े, खेल खेल में ही वो सीख जाएँ। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है श्रीनगर में। भारत का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में बायरन जेनिस का निधन हुआ है, वह कौन थे? वो थे पियानो वादक जो कि अमेरिका के थे। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब-सोदिर ने इस्तीफा दिया है? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, कैटरीन जैकोब-सोदिर, ठीक है, बस 2 तीर कुछ ऐसा जैसा नाम है, ठीक है। तो ये जो कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? ये प्रधानमंत्री हैं आइसलैंड की। कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? आइसलैंड की। यहाँ पर अब इन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। इनके स्थान पर जो है वो नए प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त हो चुके हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की कौन थी? जुडिथ सुमेनवा तुलका। याद है आप लोगों को? जुडिथ सुमेनवा तुलका कहाँ की? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। आयरलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था और लियो वराडकर ने। उनके स्थान पर साइमन हैरिस जो है वो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जो लियो वराडकर थे वो वहाँ के समलैंगिक प्रधानमंत्री थे और साइमन हैरिस वहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में ई-नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है अर्जुन मुंडा जी ने। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह, राकेश मोहन, श्रीनिवास पल्लिया या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, हरेंद्र सिंह। क्या इनको नियुक्त किया है? राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच इनको जो है वो नियुक्त किया गया है। अब क्या कहा है कि जो 34वें नंबर के जो ओलंपिक होने वाले हैं, कहाँ पर होंगे? ये लॉस एंजल्स में होंगे ये ओलंपिक जो हैं वो, ठीक है। और कब होंगे ये? 2028 में। इस बार के जो ओलंपिक है ना वो कहाँ पर हो रहे हैं? वो पेरिस में हो रहे हैं। और कौन से नंबर के हैं? वो 33वें नंबर के ओलंपिक हैं और फ्रांस पेरिस में
हो रहे हैं। होस्ट कंट्री कौन है? फ्रांस, पेरिस। अब देखिए ये जो 34 नंबर के अगली बार जो होंगे, क्योंकि 4 साल के बाद होते हैं, ठीक है, तो 2028 में होंगे और ये लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। तो तब तक इन्हीं को जो है वो कोच यहाँ पर मतलब नियुक्त किया गया है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, जो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है, इसलिए वो कोच को हटा दिया है और नए कोच उनके स्थान पर नियुक्त कर दिए गए हैं। ये जो हरेंद्र सिंह है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और राकेश मोहन की अगर हम बात करें तो ये विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। श्रीनिवास पल्लिया जो है, और ये क्या बने हैं? विप्रो कंपनी के CEO बने हैं। कल ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में किसे रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया है विनय कुमार को। हाल ही में टाइगर ट्रियम्फ 24 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? गॉड पार्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गॉड पार्टिकल, ठीक है। कौन, नाम क्या है इनका? पीटर हिग्स। क्या नाम इनका? पीटर हिग्स। नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। किसका आविष्कार किया है? गॉड पार्टिकल का। अभी याद कीजिए, हमने एक और पढ़ा था अभी, डैनियल कनमैन, उनका भी निधन हुआ है और उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। डैनियल कनमैन को किसका नोबेल पुरस्कार मिला था? उनको मिला था इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। अब ये जो गॉड पार्टिकल है, ये क्या है? गॉड पार्टिकल होता है ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, उसका जो मूल पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब ये जो 2 लोगों के नाम पर इसका जो नाम रखा गया था, इसको गॉड पार्टिकल को और भी कुछ बोलते हैं, हिग्स बोसोन पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? हिग्स बोसोन पार्टिकल। हिग्स तो आपको समझ में आ गया, इनके नाम पर है, और एक था बोसोन, हिग्स बोसोन पार्टिकल। हिग्स है इनके नाम पर, और बोसोन कौन है? क्योंकि यहाँ पर भारत के सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो, इन दोनों ने मिलकर के इसका किया था खोज, तो इसलिए हिग्स बोसोन नाम भी इस पार्टिकल का है, ठीक है। इसको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कण बोला जाता है और बाद में इसको बिग बैंग थ्योरी में भी इसको यूज़ किया गया था। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो की थी जे थॉमसन ने, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। ये आपने ध्यान रखनी है ये वाली चीज़ें भी। और अगर पूछा जाए कि एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है डाल्टन ने। किसने दिया है? डाल्टन ने। हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है गुआना ने। हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। और कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं इसने सक्षम ऐप भी लॉन्च किया है, ठीक है, अभी हाल ही में। और सी विजिल ऐप भी लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। हाल ही में IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है बेगूसराय, जो कि कहाँ पर है? बिहार में है। अप्रैल 2024 में गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन GEM का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, NTPC लिमिटेड। NTPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल क्या फुल फॉर्म है इसकी? NTPC की, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इन्होंने गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन चलाया है, ठीक है। यहाँ पर लड़कियों को कुछ मतलब एरिया चूज़ करते हैं, वहाँ पर जो मेधावी छात्राएं होती हैं उनका कौन कौन से क्षेत्र में जो है वो उनकी रुचि है, उससे उसमें उनको आगे बढ़ाना, ठीक है, उनको वो चीज़ें प्रदान करना, उनके स्किल्स इंप्रूवमेंट करना। खासकर जो गर्मियों की छुट्टियों में है, ये इस काम को किया जाता है, 1 महीने का कोर्स उनको वहाँ पर दिया जाता है। तो NTPC ने किया है ये वाला काम। अब ये जो काम है किसके तहत किया है इन्होंने, कौन सी पहल के अनुरूप किया है? तो देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल है, याद है आप लोगों को कब ये योजना शुरू हुई थी? तो ये जो योजना है ये शुरू हुई थी 2015 में, 22 जनवरी। कहाँ? 22 जनवरी 2015 में हरियाणा से शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। और 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। वर्तमान इसके प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है? ये हैं गुरदीप सिंह। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1975 में। मुख्यालय कौन है इसका? नई दिल्ली है। काफ़ी सराहनीय काम कर रही है NTPC, इसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा हो रही है इस काम के लिए, ठीक है। महिलाओं को, जो बच्चियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उनको सशक्त बनाना ही इसका मेन मोटिव है।
हाल ही में नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसे देश के पर्यटन राजधानी घोषित किया, तो ये किसको किया है, पोखरा को, यह हम लोगों ने पढ़ा है। हाल ही में P&G इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। हाल ही में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया कवि प्रभा वर्मा को, जो कि मलयालम भाषा के कवि हैं। हाल ही में मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है, मैया वाउचर, कामिंदु मेंडिस, उपर्युक्त दोनों, या फिर यशस्वी जायसवाल। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, दो लोगों को मिला है, ये वाला इसका सही आंसर है। किसको मिला है, मैया वाउचर और कामिंदु मेंडिस को। देखिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है, जनवरी में किसको मिला था, शामर जोसेफ और एमी हंटर को मिला था। फरवरी 2024 में किसको मिला था, ये मिला था एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल को। मार्च में किसको मिला है, मैया वाउचर और कामिंदु मेंडिस को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में त्रिनेत्र 2.0 किसने लॉन्च किया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। हाल ही में विश्व वानिकी दिवस मनाया गया है, यह हर वर्ष कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है स्विट्जरलैंड। बात देख लेते हैं क्या हुई है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय है, उसने पहली बार ऐसा कोई डिसीजन दिया है जलवायु संकट संबंधी। ठीक है, जो हमारा क्लाइमेट से जो संकट है उसके संबंधित जो है वो किस देश के विरुद्ध फैसला सुनाया है, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये सुनाया है स्विट्जरलैंड के खिलाफ कि स्विट्जरलैंड कुछ ऐसे काम नहीं कर रहा है जिसके कि जलवायु संकट कम हो सके। ठीक है, तो पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर जहाँ पर इसका मुख्यालय है, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रांस में। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ जो है 2-3 हज़ार के करीब जो लेडीज़ हैं, बूढ़ी लेडीज़ और बहुत सारी लेडीज़ जो है वहाँ पर पहुँच गई थी, जिन्होंने क्या कहा है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो प्रयास नहीं कर रहा है इसको जलवायु को संकट को कम करने के लिए। ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा है, लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है लोगों की लाइफ पर। तो उसके लिए फिर यहाँ पर ये न्यायालय में जा पहुँचे हैं, और इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इस जलवायु संकट संबंधी मामले में कोई फैसला सुनाया है, किसी के विरुद्ध फैसला सुनाया है। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो ये होती है 1993 में। समिति कौन सी है जिसकी सिफारिश पर ये हुई थी, तो ये हुई थी रंगनाथन समिति की सिफारिश पर, और यही जो है इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे रंगनाथन। ठीक है, तो इसकी समिति की सिफारिश पर इसकी जो है वो स्थापना होती है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में दुनिया के सबसे खुशहाल देश की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है फिनलैंड को। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है, तो ये खोला गया है अयोध्या शहर में। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रिड इंडिया को मिला है। अब हम देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजुबू चेरा ओवा नववर्ष त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो याद कीजिए मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है, तो ये दी है कौन से, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, मतलब कि ये वाला इसका सही आंसर है बी और सी दोनों। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं रश कुक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने। हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, इसके जनक कौन है, सैमुअल। ठीक है, अप्रैल 2024 में किस देश ने ZIG नामक नई मुद्रा जारी की है, तो ये की है जिम्बाब्वे ने। ठीक है, क्या नाम है इसका, जिम्बाब्वे गोल्ड। इस मुद्रा का क्या नाम क्या है, जिम्बाब्वे गोल्ड। अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो ये किया है इसरो को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए। अप्रैल 2024 में क्ले कोर्ट पर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुमित नागल। सब मीटर रेजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो ये है टाटा। कौन सी है,
टाटा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये है म्यांमार के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, वो बने हैं विराट कोहली। हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है, तो ये किया गया है ब्रिटेन के हैं ये जॉन टेनिसवुड, ठीक है। 111 वर्ष 226 दिन। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है, याद कीजिए, सैम पित्रोदा। हाल ही में किसी जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा, यूलिया नवलनया को मिलेगा। हाल ही में किसने F1 जापानी ग्रैंड प्री 2024 जीती है, किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैपन ने, फॉर्मूला 1 रेसर हैं ये। हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा, जो किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है, किसने किया है, सिंगापुर ने किया है। हाल ही में वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है OpenAI के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है श्रीनिवास पल्लिया को, ठीक है। राकेश मोहन क्या बने हैं ये, राकेश मोहन जी जो हैं वो विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार बने हैं, और राजीव सिंघल जी स्टील एसोसिएशन के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। आप लोगों को लगा हो कि बहुत फास्ट बोला है, लेकिन कंटेंट ज़्यादा होता है और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी, इसलिए मैं जो है थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो है फटाफट से ख़त्म हो जाए। आप लोग इसको एक बार नॉर्मल मोड पे देख लिया कीजिए, और दूसरी बार आप हो सके तो आप लोग इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं, उससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक फॉर्मूला बताना है कि जैसे आप लोग ये क्लास लेते हो डेली, उसके बाद आप लोगों को क्लास लेनी है और उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तब तो ठीक है, आप लोग उनको रिवाइज कर सकते हैं 10 मिनट लगा कर। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मेरा आप लोगों को ये अगर बना भी रहे हैं, नहीं भी बना रहे हैं, फिर भी रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो रिवीजन के लिए आपने क्या करना है, ऐसे आप लोगों ने क्लास सुन ली, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके टाइम निकालना है, और आप लोगों ने अपने माइंड में वो चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि आज अगर हमने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं करंट अफेयर के, तो कौन कौन से 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें जाती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती हैं, हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर निकालना है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है कि हमने ये चीज़ आज पढ़ी है, नया वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो ये वैसे आप लोगों को याद करने की कोशिश करें उन चीज़ों को, ठीक है। बार बार डेली आपको रिवाइज करते रहना है अपने माइंड में, तो वैसे आप नहीं भूलोगे इन चीज़ों को। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, वहाँ से PDF चाहिए होगा, तो वहाँ पर आप लोग लिंक में जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।